हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक नेचुरल पेन किलर एंडोर्फिन केमिकल के बारे में। आपने ऑलरेडी मेरी सेरोटोनिन की, ऑक्सीटोसिन की, डोपामीन की वीडियो को देखा है और उसे बहुत पसंद किया है। तो 4 मेजर केमिकल्स जो होते हैं जिनको आप डोज से याद कर सकते हो, डी फॉर डोपामीन, ओ फॉर ऑक्सीटोसिन, एस फॉर सेरोटोनिन एंड ई फॉर एंडोर्फिन। तो इस एंडोर्फिन के बारे में मैं आज आपको पूरा बताऊँगी कि इसकी कमी होने से क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसको आप नेचुरली कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। आई एम श्योर कि आप अपने एंडोर्फिन्स लेवल बढ़ाकर अपने आप को एकदम फिट, हेल्दी रखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। शेयर ज़रूर करना है और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन है उसको करने से भी आपके एंडोर्फिन्स लेवल ज़रूर बढ़ेंगे। आप मेरी बुक पढ़ना चाहते हैं, डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप, तो ज़रूर पढ़िए क्योंकि एक मास्टरपीस है। स्टार्ट करते हैं। एंडोर्फिन्स मेजर केमिकल्स हैं हमारे अंदर। जो एंडोर्फिन होता है, अगर एंडोर्फिन हमारे अंदर कमी हो जाती है तो क्या होता है, इसकी वजह से बॉडी में तरह तरह के आपको पेन महसूस होते हैं। बॉडी में एक तनाव सा, दर्द का एहसास सा, थके थके से आप रहेंगे, एनर्जी लेस से रहेंगे, कभी यहाँ को दर्द, कभी यहाँ को दर्द। तो इसकी कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इससे डिप्रेशन और एंजाइटी का रिस्क बढ़ जाता है। अगर आपके एंडोर्फिन लेवल कम होते हैं तो आपको ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसी तरह से मूडीनेस हो जाती है, मूड में बड़ा फ्लक्चुएशन होता है, मूड स्विंग्स बहुत आसानी से होते हैं, अप एंड डाउन चलता रहता है। क्यों? क्योंकि आप बॉडी के लेवल पर इतना ज़्यादा एनर्जेटिक फील नहीं करते हैं, क्योंकि एंडोर्फिन लेवल डाउन होने से इंसान डल हो जाता है, बिल्कुल थका थका सा, चिड़चिड़ा सा, अजीब सा हो जाता है। एडिक्शन लगने के बहुत वो रहते हैं, क्योंकि जो भी लोग फिज़िकली एक्टिव नहीं होते और एंडोर्फिन लेवल उनके अंदर अच्छे नहीं होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सुस्त से पड़ जाते हैं। आप जब सुस्त से पड़ जाएंगे, खाली पड़े रहेंगे, तो क्या होगा, एडिक्शंस बहुत जल्दी उनको घेर लेते हैं और ऐसे में वो अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए अगर कोई भी एक दो हैबिट को, मतलब कोई भी एक दो एक्टिविटी को बार बार करते हैं तो वो उनकी हैबिट हो जाती है और फिर धीरे धीरे वो एडिक्शन का रूप लेने लग जाती है। इसी तरीके से नींद आने में प्रॉब्लम होती है अगर आपके एंडोर्फिन लेवल कम होते हैं तो। अब ये तो मैंने आपको समस्या बताई, क्योंकि जब तक आपको ये समस्या नहीं पता होगी कि प्रॉब्लम ये हो जाएगी एंडोर्फिन लेवल डाउन होने से, तो फिर आप एफर्ट कैसे डालेंगे। तो आप समझते हैं कि एंडोर्फिन लेवल अगर अच्छे रहते हैं तो फ़ायदा क्या होता है। अगर हम थोड़ा सा डर गए हैं कि एंडोर्फिन लेवल डाउन होने से ये नुकसान हो जाएगा, तो फिर एंडोर्फिन लेवल अच्छे होने से फ़ायदा क्या होगा, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो देखिए, आपको पेन में रिलीफ मिलता है, जो भी डिस्कम्फर्ट होता है उस सब में आपको रिलीफ मिल जाता है। अब देखिए, मान लीजिए किसी को कहीं पर भी कुछ हड्डी की प्रॉब्लम है या कोई दर्द हो रहा है, तो उसको जितना स्ट्रेच करते हैं आप, उससे एंडोर्फिन से तो रिलीज़ हो जाते हैं, जिससे कि आपको जो है ना पेन में, डिस्कम्फर्ट में रिलीफ मिल जाता है। तो एंडोर्फिन लेवल अच्छे होने से हमारे को डिस्कम्फर्ट में रिलीफ मिलता है। ऐसे इंक्रीज़ करता है हमारा प्लेजर, हमारे मूड को अच्छा करता है, हैप्पी जोन में हमें रखता है। ऐसे ही मेमोरी एंड कॉग्निटिव फंक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है। कहते हैं ना, जो लोग स्पोर्ट पर्सन होते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, क्योंकि भागने दौड़ने से ये बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है, उनका कॉग्निशन, मेमोरी भी बहुत अच्छी होती है और इम्प्रूव करता है आपके मूड को, मतलब आपके मूड को हमेशा एक अच्छे एलिवेटेड उसमें रखता है। सो ये फ़ायदे होते हैं। और भी फ़ायदे हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। हेल्दी इम्यून सिस्टम, जब आपके अंदर एंडोर्फिन लेवल अच्छे रहते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम भी बहुत हेल्दी रहता है। और आपको पता ही चल गया है कोविड के दौरान कि आपका इम्यून सिस्टम हेल्दी होना कितना इम्पॉर्टेंट है। तो एंडोर्फिन लेवल को हम ज़रूर बढ़ाएंगे। अभी बताने वाली हूँ कि कैसे बढ़ाएंगे। बूस्ट करता है आपकी सेल्फ स्टीम को, क्योंकि अगर कोई पर्सन जो है ना फिज़िकली फिट महसूस करता है और वो अच्छा खासा एनर्जी रहती है उसके अंदर, तो उसकी सेल्फ स्टीम, उसका कॉन्फिडेंस भी हमेशा बढ़े हुए रहते हैं। ऐसे ही रिड्यूस करता है एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन वाली फीलिंग्स को और आपको फिज़िकल स्ट्रेंथ देता है। तो ये हैं एंडोर्फिन बढ़ाने के बेनिफिट। अब बढ़ाएं कैसे, समझ लेते हैं। देखिए, एंडोर्फिन के लिए मैं आपको ये 4 तरीके बताऊंगी। गिव, क्या देना है, अभी बताऊंगी कि क्या देना है। जब हम कुछ भी देते हैं किसी को, उससे हमें सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो उससे हमारे अंदर एंडोर्फिन लेवल बढ़ते हैं, क्योंकि उससे हम रिलीफ, रिलैक्स्ड फील करते हैं। इसी तरह से फूड, आपके खाने पीने के कौन से आइटम्स हैं जिनसे एंडोर्फिन्स बहुत अच्छी तरीके से बढ़ता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। योगा एंड मेडिटेशन एंड फिजिकल एक्सरसाइज से एंडोर्फिन कैसे बढ़ता है, मैं अभी सबको बहुत अच्छे से बताऊँगी। तो चलिए समझ लेते हैं फिर। गिव,
समय दीजिए किसी को। देना है तो सबसे ज़्यादा अच्छा देने वाला तोहफा है वो है समय, या फिर किसी को अच्छा सा आइडिया दे दीजिए। जब आप किसी पर्सन को क्वालिटी टाइम देते हैं, उसके साथ वक्त बिताते हैं, आप हंसते बोलते हैं, कुछ उससे अच्छी बात करते हैं, कुछ अच्छे आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं, तो उससे आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होती है। आपको चिट चैट करने से एंडोर्फिन के साथ साथ आपको पता ही है ऑक्सीटोसिन लेवल भी बढ़ते हैं। ऑक्सीटोसिन वाली आप वीडियो देखकर समझ ही गए हैं कि किसी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने से क्या क्या फ़ायदा होता है। तो जब भी आप किसी को अपना समय देते हैं, क्योंकि समय एक ऐसी चीज़ है जो वापस लौट कर नहीं आएगा, तो आप अपने जीवन का वो हिस्सा दे रहे हैं जो सबसे ज़्यादा अनमोल है। तो जब आप किसी को क्वालिटी टाइम देते हैं तो आपके एंडोर्फिन लेवल बढ़ते हैं, क्योंकि आपने कुछ ऐसा क्वालिटी दिया होता है जिसका रिटर्न आपके पास नहीं आएगा। और आइडिया जब देना है किसी को तो अच्छा ही विचार दें, इससे भी आप ही का फ़ायदा है। क्योंकि हमारे अंदर का जो ब्रेन का फंक्शनिंग सिस्टम है वो इस बात में बिल्कुल डिफ्रेंशिएट नहीं करता कि आप बुरा दूसरे के लिए सोच रहे हैं या अपने लिए, अच्छा दूसरे के लिए सोच रहे हैं या अपने लिए। दोनों में सेम जो ब्रेन के रिएक्शंस आते हैं केमिकल के रूप में वो सेम आते हैं। तो दूसरों को अच्छा आइडिया देने से आपके अंदर अच्छे एंडोर्फिन लेवल बढ़ जाएंगे। इसी तरह से आप मनी भी दे सकते हैं किसी पर्सन को। अब मनी देने का ये मतलब नहीं है कि आप प्रेशर में आ जाएं। जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, आपकी इच्छा है, अगर आप कर सकते हैं तो ये भी एक अच्छा तरीका होता है कि अगर आपके पास अपनी ज़रूरत से थोड़ा सा भी ज़्यादा है तो आप किसी की इस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। तो उससे भी आपको बहुत सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है, जिससे एंडोर्फिन आपको ट्रिगर हो जाते हैं और इससे आपका ही फ़ायदा होता है, क्योंकि आपको खुशी मिलती है। इसी तरीके से प्रेज़ करने से, जब आप किसी की तारीफ़ करते हैं तो आपको भी, आप देखिए, मुस्कुराएंगे। तारीफ़ करते वक्त कोई रो के थोड़ा ना तारीफ़ करेगा या मुंह बनाकर थोड़ा ना मुंह चढ़ाकर तारीफ़ करेगा। आप हंसकर मुस्कुराकर ही तारीफ़ करेंगे किसी पर्सन की। जब आप तारीफ़ करेंगे तो तारीफ़ के बारे में ये है कि जितनी आप तारीफ़ करेंगे आपको मिलेगी भी। तो आप दे रहे हैं किसी को तारीफ़ या आपको मिल रही है, दोनों में ही आप हंस रहे हैं। और जब आप हंसेंगे और आपके ऐसे मसल्स वर्क करेंगे तो आपके अंदर एंडोर्फिन रिलीज़ होगा। तो आपका फ़ायदा है, दूसरे का भी फ़ायदा है। इसी तरीके से स्माइल, तो प्रेस करते वक्त भी आपको स्माइल ही आती है नेचुरली। और अगर आप वैसे भी एक स्माइल करते हैं दिन में, अगर आप 10-20 बार मतलब कॉन्शियस एफर्ट डालकर भी शुरू में जस्ट आप ये ध्यान रखते हैं कि मुझे समय समय पे थोड़ा सा स्माइल करना है, या आप किसी से बात भी करते हैं तो आप एक हैबिट बना सकते हैं कि जब भी आप किसी से बात करेंगे स्माइल करके। अगर आप किसी को ग्रीट कर रहे हैं तो अगर आप नमस्ते करते हैं तो नमस्ते करते वक्त भी स्माइल कर अगर आप उन्हीं को करेंगे। हाय हेलो बोलते हैं तो भी हाय हेलो बोलते वक्त भी स्माइल करेंगे। तो जितनी बार आप स्माइल करेंगे उतनी बार आपको एंडोर्फिन का रश मिलेगा और आपका फ़ायदा होगा। इसी तरह से ब्लेसिंग्स, किसी को भी ब्लेसिंग्स देने से, खुद को ब्लेसिंग देने से, जब आप किसी को भी ब्लेसिंग देते हैं तो डेफिनेटली आप उस टाइम भी कुछ पॉजिटिव वर्ड्स, अफर्मेशंस उनको देंगे, या खुद को भी ब्लेस कर रहे हैं, अपनी बॉडी को ब्लेस कर रहे हैं, अपनी लाइफ में जो भी चीज़ अच्छी हैं सो वो सब आप बोल रहे हैं गॉड की ब्लेसिंग्स हैं। किसी भी तरीके से आप पॉजिटिव अफर्मेशन थॉट्स के साथ जब किसी को ब्लेसिंग्स एक्सचेंज करते हैं तो उस वक्त भी हमारे एंडोर्फिन लेवल बढ़ते हैं, हमारे अंदर सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेफ्टी, सिक्योरिटी सब बढ़ती है। तो हमारे इससे एंडोर्फिन लेवल बढ़ते हैं। तो आप ये गिफ्ट जो है अपनी लाइफ में किसी भी रूप में अडॉप्ट कर सकते हैं। सारे आइडियाज़ ही अच्छे हैं, सारे भी कर सकते हैं या कोई भी कर सकते हैं, जो भी आपको सूट करता हो। इससे आपका फ़ायदा है क्योंकि आपके एंडोर्फिन लेवल बढ़ते हैं। अब दूसरी बात करते हैं फूड की। तो देखिए, सबसे पहले ये तो मैं आपको स्पेसिफिक आइटम बताऊंगी ही, लेकिन फूड, मदर अर्थ सबसे अच्छी डाइटिशियन है। जो भी लोकल टू लोकल वेजिटेबल फ्रूट्स होते हैं, अगर आप उसे अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, ये नहीं है कि कहीं से फैंसी फ्रूट और जो फूड आइटम्स जो हैं या पैक्ड आइटम्स हैं वो आप खाएं और आप सोचेंगे मेरे अंदर सारे हैप्पी जो केमिकल्स हैं उसके लेवल बढ़े हुए होंगे। नहीं, जो लोकल से लोकल, मतलब आपकी जिस भी क्लाइमेट में, जिस भी एरिया में रहते हैं, उधर की साइड के जो लोकल फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं उनको जितना आप कंज्यूम करते हैं तो नेचुरली आपके अंदर सारे केमिकल्स के लेवल बहुत अच्छे रहते हैं। तो मदर अर्थ से ज़्यादा अच्छी डाइटिशियन कोई भी नहीं है, उनका साथ पकड़ लीजिए। लेकिन फिर भी ये ऐसे स्पेसिफिक आइटम मैं आपको बता रही हूँ जिनसे जो है ना रिसर्च ने बताया है कि एंडोर्फिन लेवल अच्छे रहते हैं, जैसे कि डार्क चॉकलेट। तो डार्क चॉकलेट आप खाएंगे तो उससे आपके एंडोर्फिन लेवल अच्छे रहते हैं, वो आपके मूड को भी जो है ना बहुत अच्छा रखते हैं। चिली,
सुबह सुबह अगर आप अपने ब्रेकफास्ट में या फिर लंच में अगर चिलीज़ को इंक्लूड करते हैं, स्पाइसी थोड़ा सा खाना खाते हैं, तो उससे भी आपके एंडोर्फिन लेवल अच्छे होते हैं। लेकिन उतना ही स्पाइसी खाएं जितना आपकी आंखों से आंसू ना जाए और आपके कान से धुएं ना निकल जाएं, वरना ज़्यादा के चक्कर में, एंडोर्फिन लेवल बढ़ाने के चक्कर में आपको बहुत देर तक अनकंफर्टेबल फीलिंग्स भी आएंगी। इसी तरह से वनीला बीन्स अगर आप खाते हैं तो इससे भी एंडोर्फिन लेवल बढ़ते हैं। इसी तरीके से जिनेसेंग, ये आपको आराम से मिल जाता है और आप सर्च करेंगे और इसके पाउडर्स भी आते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी नेचुरल वे में अगर आप लेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से फ़ायदा आपका होगा। अगर आपके एरिया में नहीं मिलते हैं तो इसके बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं, मुझे पता नहीं वो कौन से आते हैं, लेकिन मुझे क्लाइंट से ही पता चलता है कि मैडम ये मिला नहीं था तो हमने इसका पाउडर ले लिया था, इस तरीके से। तो जो भी है ये फ़ायदेमंद होता है एंडोर्फिन लेवल बढ़ाने के लिए। इसी तरीके से बनानास तो इजीली अवेलेबल होते हैं। आप 2 बनानास पर डे खाएँ और अपने एंडोर्फिन लेवल्स को बहुत अच्छा रखें। तो ये फूड आइटम स्पेसिफिकली एंडोर्फिन से एसोसिएट किए जाते हैं। आप इनको आराम से अपनी डाइट में इंक्लूड कर लीजिए। बट मेरी बात याद रखिएगा कि मदर अर्थ ने जो भी लोकल फ्रूट्स एंड हमें वेजिटेबल्स दिए हैं सीजन्स के अकॉर्डिंग, उसको खाइए और सेहतमंद रहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम योगा एंड मेडिटेशन की। तो मैं आपको स्पेसिफिकली बताती हूँ कि कौन कौन से बहुत अच्छे वो हैं, और मैं आपको ये बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, अपने क्लाइंट के एक्सपीरियंस से भी, मैं भी खुद भी करती हूँ। तो ये इनसे बहुत ज़्यादा अच्छा रिलैक्सेशन लेवल मेंटेन होता है लोगों के। तो आप भी इन्हें ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। एक होता है ऑब्जर्वर रोल। जब भी आप ऑब्जर्वर रोल में होते हैं तो आप किसी भी सिचुएशन से, थॉट से, पर्सन से अटैच नहीं होते हैं। तो आराम से बैठ जाइए, अपनी आंखों को बंद कीजिए, कुछ लंबी गहरी सांसें लेकर अपने आप को रिलैक्स रखिए और जस्ट अपने माइंड में आने वाली कोई भी थॉट्स हैं उन्हें ऑब्जर्व कीजिए। कोई सीन है जो आपको ट्रबल कर रहा है उसको ऑब्जर्व कीजिए। जब आप उसको ऑब्जर्वर के रोल में देखेंगे तो आप क्योंकि उससे अटैच नहीं, डिटैच्ड हैं, तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। कोई पास्ट इवेंट हुआ है जो आपको ट्रबल कर रहा था, आप अनकंफर्टेबल थे, सो उसको सॉर्ट आउट करने में आपको मदद मिलेगी। या कोई ऐसी ट्रबलिंग थॉट्स आपके दिमाग में आती हैं तो ऑब्जर्वर के रोल में जब आप रहकर मेडिटेशन करते हैं तो आप देखते हैं कि आप अपनी थॉट्स को, वो सही हैं गलत हैं, उन्हें बहुत अच्छी तरीके से बिना अटैच हुए उन्हें पहचान पाते हैं। और थॉट्स आएंगी और फिर वो पानी के बुलबुले की तरह से उठेंगी और फिर वो ऐसे ही फट जाएंगी, मतलब ख़त्म हो जाएंगी। सो ऑब्जर्वर रोल में मेडिटेशन करना बहुत अच्छा रहता है। ऐसे ही 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक भी बहुत अच्छी और डीप रिलैक्सेशन देती है। 4 का मतलब है आपको 4 सेकंड में सांस लेनी है, 7 सेकंड तक उसे होल्ड करना है और 8 सेकंड में उसको सांस को बाहर निकालना है। इसको अगर आप तकरीबन 10 मिनट्स तो मिनिमम कीजिए। वैसे अगर आप दिन में एक बार 30 मिनट्स तक अपने ब्रीदिंग को इस तरीके से 4-7-8 में चलाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। इतना नहीं कर सकते तो 10 मिनट्स तो करनी ही होती है। ऐसे ही थर्ड आई मेडिटेशन, इसमें क्या है, आप दोनों आईब्रोज़ के बीच में यहाँ पर जहाँ पर बिंदी या तिलक लगाते हैं तो यहाँ पर आंखें बंद कर कर जस्ट यहाँ पर आप फोकस करें और जितनी पॉजिटिव अफर्मेशन अपने आप को दे सकते हैं उतना अफर्मेशंस दें। जब आप ये प्रोसेस करते हैं तो उससे आपके अंदर बहुत ज़्यादा सेफ्टी आती है। और थर्ड आई यानी कि आज्ञा चक्र को जिस तरीके के आप विचार देते हैं तो उस तरीके के विचार वहाँ पर फोकस करने से सेट हो जाते हैं और फिर जो आप फीड करेंगे वही आपके पास आएगा बाहर। तो ये सिंपल सा 5 मिनट टेक्निक है जो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी रिलैक्स रखने में और सेफ फील करने में। इसी तरीके से साइलेंस में बैठना यानी कि चुप शांत हो जाना, यानी कि खुद से बातें करना बंद कर देना। हम सारा दिन अपने आप से पक 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 बातें करते रहते हैं, ठीक है। जिन लोगों की ये खुद से बातें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो उनको लगता है दिमाग चलता ही रहता है। सो अब हमें साइलेंस में बैठना है। शुरू में दिमाग मान लीजिए किसी का शांत भी नहीं हो रहा है तो क्या करें, आप बैठें जब साइलेंस में तो आपका मन अंदर अंदर बोल रहा हो तो आप अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कुछ ही दिनों के बाद कि आप साइलेंट रहना स्टार्ट हो गए हैं। जो मन की बकबक है वो बंद हो गई है, क्योंकि आप वैसे दिखाने के लिए तो इस मुंह से बाहर शब्द नहीं निकालेंगे, लेकिन अंदर से साइलेंट है या नहीं है ये तो आप ही को पता होता है। तो अंदर से साइलेंट होने की बात कर रही हूँ मैं, बाहर से साइलेंट होने की बात नहीं कर रही हूँ मैं। सो ये जब आप कुछ दिनों तक प्रैक्टिस करते हैं तो आपका मन भी चुप रहना, जो हर समय बातें करना पसंद करता है, वो चुप रहना सीख जाता है और आपको बहुत फ़ायदा होता है। इसी तरह से ब्रेथ एंड स्माइल, आप क्या करें, अपनी बाहों को बहुत अच्छी तरीके से फैला लें और बस नॉर्मल सांसें लेते रहें। देखें अपनी सांसों को, नोटिस करें कि आ रही हैं जा रही हैं और खुलकर मुस्कुराते रहें। तो इस प्रोसेस से भी आपको बहुत फ़ायदा होता है, आपके एंडोर्फिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। तो ये स्पेसिफिक टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं जिससे आपके एंडोर्फिन लेवल बढ़ेंगे। अब बात करते हैं
फिज़िकल एक्सरसाइजेस की, स्किपिंग, रस्सी कूदना जो है ना, हम बचपन से एक ऐसी एक्टिविटी है जो स्कूल कॉलेजेस के लेवल पर भी और भी बहुत होती है। आजकल के बच्चे भी इसको करते हैं और नहीं भी करते हैं आप लोग, या कभी नहीं भी किया है तो आप करना शुरू कर दीजिए। जस्ट 100 काउंट्स आपके अंदर एंडोर्फिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, क्योंकि जितना आपके अंदर फिजिकल मूवमेंट होता है, जितना आप हिलते डुलते चलते फिरते एक्टिव रहते हैं, उतना ज़्यादा आपके अंदर एंडोर्फिन लेवल अच्छे होते हैं। तो जस्ट 100 काउंट्स पर डे आपके अंदर बहुत अच्छे एंडोर्फिन लेवल मेंटेन करने में आपको मदद करेंगे। ऐसे ही 30 मिनट्स ग्रुप डांस। देखिए ग्रुप डांस क्यों मैं बोल रही हूँ, डांस तो आप अकेले भी कर सकते हैं, अगर कोई ग्रुप ना मिले तो अकेले ही कर लेना। ये नहीं कि मैडम ने ग्रुप में बताया था तो ग्रुप बना नहीं तो हमने डांस करा नहीं। ग्रुप में करने के और क्या फ़ायदे होते हैं, जब आप ग्रुप में लोगों के साथ होते हैं तो साथ के साथ आपके अंदर एंडोर्फिन के साथ साथ ऑक्सीटोसिन भी रिलीज होता है। एंड कई बार कुछ लोग शाई करते हैं ना, नहीं कर पाते हैं, तो एक को देखकर दूसरा मोटिवेट होता है और करने लगते हैं। और रिसर्च ने भी ये बताया कि जब आप ग्रुप डांस करते हैं तो एंडोर्फिन लेवल और भी ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि उसके साथ साथ ऑक्सीटोसिन, डोपामीन और भी बहुत सारी चीज़ केमिकल्स जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं, तो उससे आपका एंडोर्फिन लेवल और भी अच्छा होता है। तो आप ग्रुप डांस एक्टिविटी कर सकते हैं। ग्रुप ना बने तो याद रखिए अकेले कर लेना। ऐसे ही 100 जंपिंग जैक्स। जब आप जंपिंग जैक्स करते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें आपके पैर भी खुलते हैं और आपके हाथ भी खुलकर ऊपर तक जाते हैं। सो हाथ पैरों का बहुत अच्छा मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन जब बनता है तो इससे भी ये पर्टिकुलर मेरे को भी बहुत पसंद है ये वाली एक्सरसाइज। तो 100 जंपिंग जैक्स करने से भी आपका एंडोर्फिन का कोटा बहुत अच्छा रहता है, तो इसको आप कर लीजिए। या 20 मिनट्स रनिंग और उसके साथ साथ म्यूज़िक, क्योंकि जब आप दौड़ते हैं तो उससे एंडोर्फिन लेवल बहुत अच्छे रहते हैं। और साथ के साथ आप म्यूज़िक, कोई भी कामिंग म्यूज़िक, भड़काऊ म्यूज़िक नहीं, ऐसा दिमाग को शांत करने वाला कोई भी म्यूज़िक या आपको मोटिवेट करने वाला कोई भी म्यूज़िक अगर आप सुनते हैं उसके साथ साथ, तो आप ना और जोश से भागते हैं, फिर आपको और ज़्यादा एंडोर्फिन का फ़ायदा मिलता है। तो ये एक्टिविटी भी बहुत अच्छी लोगों के एक्सपीरियंस से नोटिस की गई कि इससे बहुत ज़्यादा सेंस ऑफ रिलैक्सेशन मिलता है, बड़ा रिलीफ मिलता है, एनर्जेटिक फील करते हैं, सारा दिन बॉडी की एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। इसी तरीके से लाफ फॉर 10 मिनट्स, रोज़ाना ज़ोर ज़ोर से खुलकर हंसिए। आपने देखा भी होगा बहुत सारे योगा प्रैक्टिस वालों को, या पार्क में ज़रूर देखा होगा, बहुत सारे अंकल आंटीज़ मिलकर जब अपना ग्रुप बनाकर योगा करते हैं तो बहुत तेज़ तेज़ हा 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 करके हंस रहे होते हैं। सो कई बार यंग जो बच्चे होते हैं वो ना देख कर मजाक भी बनाते हैं, बट वो मजाक बनाने वाली बात नहीं है, वो बड़ी ख़ास वो बात है। क्यों? क्योंकि वो इस तरीके से ज़ोर ज़ोर से हंसकर अपने एंडोर्फिन लेवल्स बढ़ा रहे होते हैं। तो आपको भी बिना किसी की शर्म करे, बिना हेजिटेशन करे, खूब खुलकर हंसना है। क्योंकि जब आप खूब खुलकर हंसते हैं, इतना हंसिए कि ये सब दुखने लगे हल्का हल्का सा, इतना ज़ोर ज़ोर से हंसिए आप। जब आप ज़ोर ज़ोर से हंसें कि आपका ये सब मसल्स भी ना हल्की हल्की से ऐसा होने लगे कि अरे और बहुत हंस लिए, पेट भी दुखने लग जाए बिल्कुल, तो इतना हंसेंगे अगर आप 10 मिनट तक, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एंडोर्फिन्स लेवल बहुत 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 अच्छे हो जाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारी एक्टिविटी कर कर आप अपने एंडोर्फिन लेवल ज़रूर बढ़ाएंगे। अगर आपने अभी तक मेरी सेरोटोनिन की वीडियो नहीं देखी है, ऑक्सीटोसिन की वीडियो नहीं देखी है और डोपामीन की वीडियो नहीं देखी है, तो उन सारी वीडियोस को भी ज़रूर देखो। ये चारों मेजर हैप्पी हार्मोन्स की वीडियोस जो है ना, मैंने अब कंप्लीट कर लिया। अगर किसी और पर भी आप और टॉपिक पे या किसी और केमिकल पर भी वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। अब इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊँगी, और इस वीडियो को ज़रूर लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की मदद कर सकता है, और आपका एक शेयर करने से ही आप मेरे मिशन से जुड़ गए। और मेंटल हेल्थ के लिए जो मेरा एक मिशन है कि मैं घर बैठे आप लोगों की मदद कर पाऊँ, सो उसमें इनडायरेक्ट आपके कंट्रीब्यूशन से भी आपको वो सारे ढेर सारे लोगों की जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं वो आपको भी मिल जाएंगी। तो ब्लेसिंग्स अर्न करने के लिए जस्ट एक शेयर आपको करना है और कमेंट कर कर मुझे भी बताना है कि आपको ये मेरा एफर्ट कैसा लगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके मुझसे ज़रूर जुड़ जाइए। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।